Dear learners, we are doing our exercise 4.4. In first part, we have done question number 1 and 2. Let's now continue with our next question. The third question is it possible to design a rectangular mango grove whose length is twice its breadth and the area is 800 meters square? If so, find its length and breadth. तो देखिए यहाँ पर एक सिंपल सी बात है कि आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि ये चैप्टर है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, लेकिन यहाँ पे जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है इज इट पॉसिबल, तो यानी कि आपको ये पता करना है कि x की कोई वैल्यू, जो आपकी लेंथ है उसकी कोई वैल्यू फाइंड आउट आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो उसके लिए आप यूज करेंगे डिस्क्रिमिनेंट का। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सॉल्यूशन। लेट द breadth is equals to x मीटर। ठीक है, आप वेरिएबल कोई भी ले सकते हैं, बट हम जनरल में x करने का अभी तक जो करते आ रहे हैं तो x ले रहे हैं, एंड m स्टैंड्स फॉर मीटर। देन द लेंथ इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे गिवन है कि लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, यानी कि लेंथ कितनी हो जाएगी 2x मीटर। नाउ गिवन एरिया, सबसे पहले तो आप यहाँ से बताएंगे एरिया कितना होगा, x मल्टीप्लाइड बाई 2x, दैट इज 2x स्क्वायर। नाउ द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, सो एरिया इज इक्वल्स टू 800 meter square, which is given. So this gives us that 2x square is equals to 800 meter square. अब डेफिनेटली एक तरीका है कि हम डायरेक्ट इसकी क्या करें, वैल्यू फाइंड करें, x की वैल्यू। ठीक है, x की वैल्यू फाइंड हो जाती है तो वैसे भी आप ये कह सकते हैं दिस इज पॉसिबल, बट ये जो क्वेश्चन है उसको करने का तरीका क्या होगा, पहले आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के और डिस्क्रिमिनेंट उसका फाइंड करें। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 800 मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर तो यहाँ भी रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप 2 से डिवाइड करेंगे बोथ साइड्स, तो इट इज 400 मीटर स्क्वायर, दोनों तरफ है, इसको आप अभी कैंसिल कर देंगे, दैट मीन्स x स्क्वायर इज इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 400 इक्वल्स टू 0। so the value of a, b and c are 1, 0, माइनस 400। ठीक है, अब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, b स्क्वायर माइनस 4ac, दैट इज 0 स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a इंटू c, दिस इज इक्वल्स टू 1600। पॉजिटिव होगा बिकॉज नेगेटिव मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव इज पॉजिटिव, दिस इज 1600 पॉजिटिव है, दैट मीन्स yes it is possible to make such mango grow, तो ऐसा मैंगो ग्रो बनाना पॉसिबल है। देन यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो आप या तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 400, so this gives taking square root both sides, दोनों तरफ आप क्या लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 20, so as length and breadth are positive, therefore discard the negative value of x. So this gives that your breadth
is equals to 20 meter and the length is 2 multiplied by 20, that is 40 मीटर। ठीक है, तो ये आपका जो है कंप्लीट सॉल्यूशन है स्टेप बाय स्टेप। देखिए आप यहाँ पर डायरेक्ट आप जरूर कर सकते थे कि आपने यहाँ से वैल्यू फाइंड की और अगर वैल्यू आ जाती है तो आप कह सकते हैं दिस इज पॉसिबल, लेकिन आपसे पूछा गया है कि अगर पॉसिबल है तो लेंथ एंड ब्रेड्थ फाइंड करें, यानी कि आपको पहले पता करना है कि क्या आप ऐसा मैंगो ग्रोव बना सकते हैं या नहीं, ये पॉसिबल है या नहीं, उसके बाद ही आपको लेंथ एंड ब्रेड्थ फाइंड करनी है। तो इसलिए हमने पहले क्या किया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्मेशन की है और उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया है जो कि पॉजिटिव आया है, और उसके बाद हम कह सकते हैं कि हाँ ऐसा जो है मैंगो ग्रोव बनाना पॉसिबल है, तो हम वैल्यू फाइंड कर रहे हैं लेंथ एंड ब्रेड्थ की, एंड दिस इज योर आंसर। लेट्स नाउ सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Is the following situation possible? If so, determine their present ages. The sum of the ages of two friends is 20 years. 4 years ago, the product of their ages in years was 48. तो यहाँ पर आपको क्या फाइंड करना है, एजेस के बारे में फाइंड करना है। तो आप स्टार्ट करेंगे एक फ्रेंड की एज को अज्यूम करते हुए, यानी कि लेट द एज ऑफ let it be x years, then the age of second friend। अब जबकि फर्स्ट स्टेटमेंट गिवन है वहां से आप बता कर सकते हैं कि सेकंड फ्रेंड की एज कितनी होगी। अगर दोनों का सम 20 है तो दूसरे की क्या होगी 20 माइनस एक्स। अगर एक की जो है 7 है तो दूसरे की क्या होगी 13 होगी। अगर एक की 9 है तो दूसरे की क्या होगी 11 होगी। तो कुछ ऐसा ही यहाँ पर होना है। अब यहाँ पर पूछा गया 4 years ago the product of their ages in years was 48। तो 4 साल पहले की एज का उनका प्रोडक्ट कितना रहा है 48 रहा है। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड 4 years ago, 4 साल पहले कितना जो है उसकी एज रही होगी x माइनस 4 years। Similarly, age of second friend 4 years ago, it would have been 20 minus x minus 4, this is 16 minus x years। अब कहा गया है कि 4 years ago the product of their ages in years was 48। So according to question it is given that x minus 4 multiplied by 16 minus x is equals to 48। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्मेशन करनी है। तो ये क्या होगी माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 64 इज इक्वल्स टू 48। नाउ 48 को आप लेकर आए टुवर्ड्स आवर लेफ्ट साइड, दैट मीन्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 12x minus 64 minus 48 equals to 0। Now minus x square plus 12x minus 112 equals to 0। अब आप चाहें तो यहाँ से इसे ऐसे ही रख सकते हैं या फिर आप सभी के जो साइन है उन्हें एंटर कर सकते हैं टेकिंग नेगेटिव एज कॉमन फैक्टर, लेकिन हमें ज़रूरत नहीं है उसकी। हम क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ a b एंड c, a is -1, b 12 and c equals to -112, this is equals to 0। Now you know d is equals to b square minus 4ac। So as you know the values -1, 12 and 112।
ठीक है, and that also negative, so you will say it 144 minus 448. This is equals to minus 403. As the discriminant is negative, as the discriminant is negative, we cannot find the ages. ऐसी कोई एज हम नहीं फाइंड कर सकते जो गिवन कंडीशंस को सेटिस्फाई करे. सो दिस कंडीशन इज नॉट पॉसिबल. दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल. ठीक है, दिस इज योर आंसर. क्या किया है? सिंपली सबसे पहले आपने एक फ्रेंड की एज को अज्यूम किया. सेकंड फ्रेंड की एज क्या होगी? टोटल जो सम है उसमें से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दें. जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर एक की एज है 5 साल तो दूसरे की कितनी होगी? 15 साल, 15 ईयर्स. अगर वन फ्रेंड की एज है वो 6 ईयर्स है तो दूसरे फ्रेंड की एज क्या रही होगी? 14 ईयर्स. तो क्या कर रहे हैं आप? सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. तो वही यहाँ पर किया गया है. देन 4 साल पहले की एजेस क्या रही होंगी? x माइनस 4 एंड 20 माइनस एक्स माइनस 4. सो 20 माइनस 4 इज 16 एंड माइनस एक्स एज इट इज. अब कहा गया है कि जो ये एजेस हैं 4 साल पहले की, इनका जब क्या करें? प्रोडक्ट करें यानी मल्टीप्लाई करें, तो वो मल्टीप्लाई क्या होगा? 48 होगा. तो ऐसा में आपने क्या किया है? सिंप्लीफाई किया इस गिवन टर्म्स को मल्टीप्लाई करके, और उससे जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है उसमें से आपने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया. दैट कम्स नेगेटिव. एज द डिस्क्रिमिनेंट इज नेगेटिव, द गिवन सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल. तो यही था, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल. तो यहाँ पर ही आपने कह दिया कि पॉसिबल नहीं है. तो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट इज, ये सेकंड पार्ट आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट कैन नॉट बी डिटरमाइंड. ठीक है. Let's now see our next question. This is last question of our exercise. Is it possible to design a rectangular park of perimeter 80 meter and area 400 meter square? If so, find its length and breadth. तो आपको क्या करना है? आपको पता है पेरीमीटर क्या होता है? ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ. अगर आपको एक का पता है, लाइक आपको लेंथ जो है वो L है और ब्रेड्थ को L के टर्म्स में फाइंड करना है. पेरीमीटर गिवन है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं. द पेरीमीटर इज गिवन एज 80 मीटर और आपको लेंथ जो है वो आपने अज्यूम कर ली लाइक x प्लस b. तो ये क्या होगा? पेरीमीटर डिवाइड बाई 2, दैट इज 80 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू x प्लस b. ठीक है, पेरीमीटर डिवाइड बाई 2 क्या है? 80 डिवाइड बाई 2. ठीक है. अब उसके बाद आपको क्या है? b को भी x के टर्म्स में ही फाइंड करना है. तो आप क्या करेंगे? 80 डिवाइड बाई 2 माइनस x इक्वल्स टू b, यानी कि पेरीमीटर डिवाइड बाई 2 माइनस x. यही किया है. ठीक है, देख सकते हैं आप. क्या है ये कि एक को आपने अगर अज्यूम किया है x, तो दूसरे को x ही की टर्म्स में जब आपको फाइंड करना, तो आपको क्या करना पड़ेगा? पेरीमीटर डिवाइड बाई 2 माइनस x. इसका हम यहाँ पर यूज करेंगे. लेट द लेंथ इज इक्वल्स टू x मीटर, क्योंकि यहाँ पर सभी यूनिट्स मीटर में गिवन है. देन ब्रेड्थ क्या होगी? 80 डिवाइड बाई 2 माइनस x, दैट इज 40 माइनस x मीटर. तो ये आपको पता है. कैसे पता है? पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 2 इंटू एल प्लस बी. इस फॉर्मूले का यूज करके आपने ये फाइंड किया है. देन इट इज गिवन द एरिया इज 400 मीटर स्क्वायर. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द एरिया यानी कि x इंटू 40 माइनस x इज इक्वल्स टू
400 मीटर स्क्वायर ये गिवन है। अब क्या करेंगे, x से मल्टीप्लाई करेंगे, 40x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 400 मीटर स्क्वायर जो है वो तो दोनों ही तरफ है, तो ये 400 रह गया सिर्फ। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, ये जो भी लेफ्ट साइड है उस सबको आप राइट हैंड साइड ले आए, तो दिस इज यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो हम 0 यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, इक्वल है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल्स टू 0। क्या किया है देखिए, सिर्फ हमने क्या किया है, इनको जब हम लेकर आएंगे राइट हैंड साइड तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव हो गया, 400 एज इट इज, सो दिस इज इक्वल्स टू 0। आप इक्वल टू 0 इधर लिखें या उधर लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आपने क्या किया है दूसरी तरफ लिख दिया है। ना आपके पास जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए आपको चाहिए a, b और c की वैल्यूज जो है 1 माइनस 40 400, सो इट इज b square minus 4ac, that is minus 40 square minus 4 into 1 into 400, this is equals to 1600 minus 1600, that is 0। अब क्या है आपके पास दो वैल्यूज जो आनी है उसकी जगह एक सिंपल वैल्यू आएगी और वहीं आपकी लेंथ की क्या होगी वैल्यू होगी, x की एक ही वैल्यू होगी। तो सबसे पहले तो इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क, तो इसका आप जो है आंसर देंगे यस इट इज पॉसिबल, यस इट इज पॉसिबल टू डिजाइन सच रेक्टेंगुलर पार्क। अब आपको क्या करना है, अब आपको फाइंड करने हैं उसके लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो आपकी जो ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400, इक्वल्स टू 0। तो आप किसी भी मेथड से इसे फाइंड कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक मेथड का यूज कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड का यूज कर सकते हैं, या फिर आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स वाला मेथड यूज कर सकते हैं, जो भी आप चाहें। अब यहाँ पर एक सिंपल सी थिंग दिख रही है, दिस इज एक्स स्क्वायर, दिस इज 20 स्क्वायर एंड दिस इज माइनस 2 ऑफ 20 इंटू एक्स, ठीक है। तो ये सिंपल क्या हो गया, x minus 20 whole square equals to 0. This gives x minus 20 equals to 0. That means taking square root both sides. So this gives x equals to 20. That means आपकी जो है लेंथ वो है 20 मीटर और आपकी जो ब्रेड्थ है that also 40 minus 20 is equals to 20 मीटर। अब दोनों लेंथ और ब्रेड्थ सेम है, इसका मतलब हो गया है स्क्वायर है, एंड स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल। जो स्क्वायर है वो रेक्टेंगुलर भी होता है, क्यों, क्योंकि रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टीज को वो फिल करता है, ठीक है। सो दिस इज योर आंसर। क्या किया आपने, पूछा गया था कि क्या ऐसा रेक्टेंगुलर पार्क जिसका पेरीमीटर 80 मीटर है और एरिया जिसका क्या है 400 मीटर है, क्या ये फाइंड करना, क्या ये डिजाइन करना पॉसिबल है। तो सबसे पहले आप लेंथ और ब्रेड्थ को लेंथ को अज्यूम करेंगे, ब्रेड्थ को लेंथ की ही लेंथ टर्म्स में फाइंड करेंगे, दैट इज 40 माइनस एक्स। उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो एरिया है दैट इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज इक्वल्स टू एरिया। इसका आपने क्या किया है, सोल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म की है, वहां से आपने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया दैट कम्स एज 0। तो अगर वो नेगेटिव नहीं है, 0 या पॉजिटिव है, तो यस इट इज पॉसिबल टू डिजाइन द रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपने लिख दिया कि यस इट इज पॉसिबल। देन आपने फाइंड किया है
quadratic equation का root. So x came as 20 meter, so length is 20 meter and breadth is also 20 meter. ठीक है, तो आज हमने एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 3 to 5 कंप्लीट किए हैं और इसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाती है। आप हमारे अदर सोशल चैनल से भी हमसे ज्वाइन कर सकते हैं और हर एक एक्सरसाइज कंप्लीट होने के बाद उसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल इजी लर्निंग्स फॉर ऑल पर अपलोड कर दी जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी मिल जाएगा, वहां से आप उसे फाइंड कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। अगर इसके बाद भी आपका कोई क्वेश्चन बाकी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।